हेलो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में अपने काफ़ी वीडियो लेक्चर वगैरह डाल रखे हैं और एटॉमिक स्ट्रक्चर की 7 वीडियो लेक्चर अपन ने डाल दिए हैं और अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है तो वो इस वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने प्लांक क्वांटम थ्योरी तक पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन नेक्स्ट जो मॉडल है वो डिस्कस करते हैं और वो है बोर मॉडल। देखना, ध्यान सुनना, मैं हेडिंग डाल रहा हूं बोर मॉडल। बोर मॉडल, बोर ने क्या किया, रदरफोर्ड और क्या बोलते हैं प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को शामिल कर कुछ अवधारणाएं दी, कुछ पोस्टुलेट दिए और बोर ने 3 अपने कॉन्सेप्ट दिए, 3 पोस्टुलेट दी। तो देखना, ध्यान सुनना कि ये नाभिक है। फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोर, फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोर क्या है कि ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन चारों ओर सर्कुलर पाथ पर गति कर रहा है। तो इस सर्कुलर पाथ पर गति इलेक्ट्रॉन पर 2 विपरीत बल कार्य करते हैं। एक तो देखो, ध्यान सुनना, ये यहीं है निश्चित वर्ताकार कक्षा में गति कर रहा है तो इस पर एक तो बाहर की तरफ बल लगेगा और एक तरफ क्या लगेगा बताओ, अंदर की तरफ बल लगेगा। आप खुद सोचो, मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे क्या बोलते हैं इस तरफ भी फोर्स बराबर लगे और इस तरफ भी क्या लगे बताओ, फोर्स बराबर लगे अपोजिट डायरेक्शन में। एक तरफ इधर से खींचा जाए, एक तरफ इधर से खींचा जाए तो क्या होगा बताओ, मैं यहीं रहूँगा, फिक्स रहूँगा। तो यहाँ पर भी क्या है, 2 अपोजिट बल लग रहे हैं। देखो केंद्र की ओर जो बल लगने वाला जो बल है ये क्या है, इसका जेड ही है। जेड तो क्या, इसका परमाणु क्रमांक ई आवेश है नाभिक का, और ये क्या बताओ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है और इसकी वेलोसिटी v से सर्कुलर पाथ पर गति कर रहा है। तो इसके जो अंदर की ओर जो मैं बता रहा था, अंदर की ओर जो बल लग रहे हैं वो तो लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसके जो बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है ना, इसे हिंदी में अपन बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। इसे अपन बोलते हैं अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। ध्यान सुनिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये क्या होता है, कैसे होता है। अपने कूलाम नियम पढ़ते हैं। कूलाम क्या बोलता है, कूलाम नियम, ये प्लस का Q1 चार्ज है और ये क्या होता है माइनस का Q2 चार्ज है। 2 ऑपोजिट नेचर के चार्ज है और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो कितनी है बताओ, R है। तो कूलाम जो नियम है, कूलाम लॉ है, वो क्या बोलता है कि यहाँ पर जो फोर्स लगता है वो लगता है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना, प्लस प्लस यानी समान प्रकृति के चार्ज हैं, सेम नेचर के चार्ज हैं तो हमेशा क्या लगता है बताओ, रिपल्सन लगता है। रिपल्सन का मतलब प्रतिकर्षण लगता है। और मान लो अपोजिट नेचर के चार्ज हैं, प्लस माइनस है, तो हमेशा क्या लगता है बताओ, अट्रैक्शन लगता है। हमेशा क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, अच्छा ऐसे ही क्या होता हो, माइनस प्लस हो तो भी क्या लगता हो, अट्रैक्शन लगेगा। ऐसे ही क्या बोलते हैं माइनस माइनस हो तो क्या लगेगा बताओ, रिपल्सन लगेगा। ये तो तुम्हारे पता है। सेम नेचर के चार्ज होंगे तो क्या लगेगा, रिपल्सन, और अपोजिट नेचर के चार्ज होंगे क्या लगेगा बताओ, अट्रैक्शन लगेगा। तो देखना, ध्यान सुनना, यहाँ पर क्या होता है, अट्रैक्शन जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जो K है, K की वैल्यू हमेशा यहाँ पे फिक्स होती है, ये कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, स्थिर विद्युत स्थिरांक, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है K की। K इक्वल होता है 9 गुणा 10⁻9 होता है, 9 इंटू 10 टू पावर कितना होता है, 9 होता है। अच्छा देखना, ध्यान सुनना, ऐसे ही देखो ये सेंट्रीपिटल जो फोर्स है ये क्या है, नाभिक है, और नाभिक और क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन है, इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है कितनी है, R है।
तो यहाँ जो जो फोर्स लगेगा एफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा देखना, एफ बराबर देखो उधर देखो के तो आएगा ऐसे कैसे। अच्छा फिर Q1 देखना जेडी और क्या बताओ ई, इसका चार्ज ई अपॉन क्या बताओ इनके बिटवीन डिस्टेंस कितने बताओ आर स्क्वायर। तो क्या क्या हो जाएगा बताओ, ये पूरा फॉर्मूला क्या बन गया अपने पास, ये अपने पास बन गया एफ इक्वल टू क्या बताओ के जेड स्क्वायर अपॉन क्या बताओ आर स्क्वायर। ये इतना फोर्स लग रहा है। अच्छा देखना कोई भी इलेक्ट्रॉन है जिसका द्रव्यमान m हो और वो v वेग से वर्ताकार कक्षा में गति कर रहा है, तो उसके बाहर की तरफ एक बल लगता है अपकेंद्रीय बल, और ये अपकेंद्रीय बल है उसका जो वैल्यू होता है वो वैल्यू कितनी होती है, ध्यान सुनना, ये होती है एम वी स्क्वायर अपॉन क्या बताओ आर। कितना होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो बोर की पहली अभिधारणा या फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोर क्या होता है अकॉर्डिंग टू दिस, कि जो अपकेंद्रीय जो बल है वो अभिकेंद्रीय बल के क्या होता है बराबर होता है। अपकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल के क्या होता है बराबर होता है। तो मैं बोलता हूं जो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो रे अपन बात करें बेटा जी सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स अपने पास कितना है बताओ, के जेड स्क्वायर अपॉन क्या बताओ आर स्क्वायर बराबर क्या बताओ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है एम बी स्क्वायर अपॉन क्या बताओ आर। ठीक है तो देखना एक आर से क्या हो जाएगा, एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बताइए यहाँ से क्या के जेड स्क्वायर अपॉन आर बराबर क्या होगा बताओ एम बी स्क्वायर बच गया। ये अपन बोलते हैं एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बताओ के जेड स्क्वायर अपॉन क्या बताओ आर। ये अपने पास हो गया फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोर, एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बताओ के जेड स्क्वायर अपॉन आर। इसे अपन बोल सकते हैं बोर की पहली अवधारणा, फर्स्ट पोस्टुलेट्स ऑफ ए बोर। ये बोर की पहली अवधारणा है कि एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बताओ के जेड स्क्वायर अपॉन आर होगा। ये बोर मतलब बहुत काम की चीज़ है। आगे से अपन क्या बोलते हैं बोर ने बताया था कि इसकी रेडियस कितनी होती है इसकी कैलकुलेशन करेंगे, वेलोसिटी कितनी होती है इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ये यहाँ पर लगातार मूवमेंट कर रहा है तो इसका क्या बोलते हैं एनर्जी कितनी होती है इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है तो ये बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट था। अच्छा अब देखना अपन बोलते हैं सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर। सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर की बात करें तो सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर क्या है देखना, मैं डाल रहा हूं सेकेंड पोस्टुलेट्स ऑफ बोर की दूसरी अभिधारणा। देखो बोर की दूसरी अभिधारणा क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन ना क्या बोलते हैं नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में गति कर रहा है, तो निश्चित वर्ताकार कक्षा में गतिमान जो इलेक्ट्रॉन है उसका कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम आपको पता है। जैसे मान लो ये क्या बोलते हैं m द्रव्यमान का कण है, मास इसका क्या है m है, और क्या बोलते हैं इसकी वेलोसिटी कितनी है v है। तो इसका जो लीनियर मोमेंटम आता है वो लीनियर मोमेंटम क्या होगा बताओ p इक्वल टू क्या होता है mv होता है। p इक्वल टू क्या होता है mv। लेकिन मान लो अगर ये है वो क्या बोलते हैं ये से मान लो ये सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, ये m मास है इस पार्टिकल का, सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, तो यहाँ से जो एंगुलर मोमेंटम आता है जे इस का होता है एम बी आर होता है। तो देखना ध्यान सुनना सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर क्या बोलते हैं कि किसी निश्चित वर्ताकार कक्षा में गतिमान इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम जे और वो होता है एम बी आर। एंगुलर मोमेंटम वो क्या होता है बताओ एन एच अपॉन 2 पाई का क्या होता है पूर्ण गुणज होता है, एन एच अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। ये क्या है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। अच्छा ध्यान सुना, और यहां जो n है n की मतलब होता है मल्टीपल में होगा, ये इंटीग्रल में होगा
1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 होता है, 5 होता है। कभी भी ये क्या नहीं होगा बताओ, फ्रैक्शनल में नहीं होगा, 1/2, 3/2 ऐसे कभी नहीं होगा, हमेशा मल्टीपल में होगा। वे वर्ताकार किस्सा संभव नहीं होगी जिनमें क्या बोलते हैं एन की वैल्यू क्या बोलते हैं फ्रैक्शनल हो। ठीक है, अच्छा ये हो गया सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर। इसको इक्वेशन दे दी, कितनी बताओ, सेकंड दे दी मैंने। अच्छा देना, ध्यान सुनना, बोर का थर्ड पोस्टुलेट क्या है, थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर, बोर की तीसरे विधान क्या है, थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर, थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर। तो थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर क्या है, ध्यान सुनना। जैसे आप अभी मान लो कौन सी क्लास में हैं, अभी मान लो आप 11th क्लास में होंगे, 12th क्लास में होंगे, या नीट में होंगे, या IIT में होंगे। ठीक है, अगर मान लो आपको अभी बेटा दिया जाए, पहली क्लास में बेटा दिया जाए, ठीक है, और पहली क्लास में तुम जानते हो चुन्नू मुन्नू आते हैं, तो उनके क्या बोलते हैं 2 चांटे इधर 2 चांटे इधर लगाओगे, तो क्या बोलते हैं उनको गिनती उनती सिखा के आप आराम से हंसते हो। यानी क्या हो, आप हाई लेवल से निम्न लेवल में जा रहे हो, उच्च क्लास से क्या निम्न क्लास में जा रहे हो, तो आराम से वहाँ पर क्या है एनर्जी उत्सर्जित करोगे। लेकिन अगर मान लो आपको क्या बोलते हैं आप क्या है पहली दूसरी क्लास में है, 5वीं क्लास में है, और आपको बिठा दिया जाए कान से नीट में पढ़ाने के लिए भेज दिया जाए, तो वहाँ पे आपके पसीने छूट जाएंगे, वहाँ पर क्या बोलते हैं एनर्जी आपको एब्जॉर्व करनी पड़ेगी। तो जब आप हाई क्लास से क्या लो क्लास में गए तो एनर्जी क्या कर रहे थे, इमिटेट कर रहे थे, उत्सर्जित कर रहे थे। और जब आप लो क्लास से हाई क्लास में तो एनर्जी क्या कर रहे थे बताओ, एब्जॉर्प्शन कर रहे थे, अवशोषण कर रहे थे। तो ऐसा ही क्या होता है, बोर की तीसरे विधान क्या है, देखना ध्यान सुनना इंपॉर्टेंट है, कि थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर, ये क्या है, मान लो सपोज दैट मैंने माना है हाई एनर्जी लेवल, और ये मान लो लो एनर्जी लेवल, इसको मैंने EN2 नाम दिया है, और इसको मैंने EN1 नाम दिया है। ठीक है, और इधर एक और मैं ले लेता हूँ, ये क्या बोलते हैं EN2, और क्या बोलते हो EN1, EN2 और EN1, EN2 और EN1 में बता देता हूँ आपको। ये EN2 है वो तो क्या बताओ हाई एनर्जी लेवल है, और ये EN1 है लो एनर्जी लेवल है। तब जब इलेक्ट्रॉन है वो क्या बोलते हैं हाई एनर्जी लेवल से कहाँ जाएगा बता, लो एनर्जी लेवल में जाएगा, हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जाएगा। तो क्या करेगा बताओ, एनर्जी क्या करेगा बताओ, इमिटेट करेगा एनर्जी, और वो किसके रूप में बताओ, फोटोन के फॉर्म में करेगा। एनर्जी क्या कर रहा है बताओ, इमिटेट कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है। परंतु जब इलेक्ट्रॉन है वो क्या बोलते हैं लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाएगा, तो क्या करेगा बताओ, एनर्जी को क्या करेगा बताओ, अब्जॉर्ब करेगा, और वो क्या करेगा यहां पर क्या करेगा, अब्जॉर्प्शन करेगा, या अपन बोलते हैं अवशोषित करेगा। ठीक है, और वही क्या बताओ फोटोन के रूप में करेगा, HNU के रूप में। तो देखो बोर की तीसरा विधान क्या है, थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर क्या है, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है, हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल में ट्रांसमिटेड होता है, तो एनर्जी क्या कर रहा है, तो इमिटेट करता है, एनर्जी उत्सर्जित करता है। परंतु जब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, तो एनर्जी क्या करता है बताओ, अब्जॉर्प्शन करता है, उत्सर्जित कर रहा है। तो देखना ध्यान सुनना, मैं बोलता हूं कि इन दो ऊर्जा स्तरों के मध्य जो ऊर्जा अंतर है डेल ई, वो क्या होगा बताओ, उच्च ऊर्जा स्तर EN2 माइनस क्या बताओ, निम्न ऊर्जा स्तर, हाई एनर्जी लेवल EN2 माइनस क्या बताओ, लो एनर्जी लेवल, और वो किसके फॉर्म में होगा बताओ, HNU के फॉर्म में होगा। डेल ई इक्वल टू EN2 माइनस EN1 बराबर क्या बताओ, HNU, और इसे अपन बोलते हैं थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर। ये बोर के 3 पोस्टुलेट हैं, ये बहुत काम की चीजें हैं। उसके बाद में उसने क्या बोलते हैं रदरफोर्ड ने क्या कैलकुलेशन वगैरह भी की, और क्या क्या कैलकुलेशन की रदरफोर्ड ने, देखो क्या क्या कैलकुलेशन पढ़ेंगे अपन, 3 कैलकुलेशन पढ़ेंगे अपन। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के सराउंडेड क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं वर्ताकार चक्र में, वर्ताकार कक्षा में गति कर रहा है, और मान लो इसका जो वेलोसिटी है यहाँ पर वो तो कितनी है बताओ, v है, वेलोसिटी का मतलब वेग, और यहाँ पर जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी है बताओ, मान लो r है रेडियस, और इसकी एनर्जी मान लो कितनी है, E है। तो एनर्जी अपने को देखो वेलोसिटी कैलकुलेशन करनी है, रेडियस की कैलकुलेशन करनी है, और एनर्जी की कैलकुलेशन करनी है। ये 3 कैलकुलेशन बोर्ड ने बताई थी। तो अपन क्या करते हैं, अब इन तीनों कैलकुलेशन को सीखते हैं। ध्यान सुनिएगा, तो मैं आपको वीडियो को पॉज करके आप क्या बोलते हैं लिख सकते हैं। आगे मैं बता रहा हूँ आपको इनकी कैलकुलेशन कैसे थी। और फर्स्ट कैलकुलेशन अपन कर रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वर्ताकार कक्षा में गति कर रहा है,
तो इसकी क्या त्रिज्या होनी चाहिए। ओके, तो फर्स्ट हेडिंग अपने पास कैलकुलेशन बाय बोर की गणनाएं। और इसमें अपने पास फर्स्ट जो कैलकुलेशन आ रही है वो आ रही है कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, और इसे अपन हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या गणना। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, लेना ध्यान सुनना। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोर, फ्रॉम फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोर की पहली अवधारणा के अनुसार क्या है। बोर की पहली अवधारणा क्या बताओ, अपने अभी सीखा था कि एम वी स्क्वायर इजल टू क्या होता है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर होता है। ये बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट है। और मैंने क्या किया है, बेसिकली मैंने इसको इक्वेशन दे दी फर्स्ट, ठीक है। अच्छा ध्यान सुनना, बताओ सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोर क्या है। फ्रॉम सेकेंड पोस्टुलेट्स ऑफ बोर, बोलो रे। फर्स्ट सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोर की बात करें तो अपन बोल रहे हैं कि एम वी आर है, जो कोणीय संवेग है वो क्या होता है बताओ, एन एच अपॉन 2 पाई का क्या होता है तो पूर्ण गुणज होता है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। इसको अपन ने मान लो इक्वेशन कितनी दे दी बता, सेकंड इक्वेशन दे दी। अब अपन क्या करेंगे देखना, यहां से मैं इसको क्या वी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, यहां से वी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा हूं। तो देखो क्या कर रहा हूं, एम और आर को कहां ले जा रहा हूं, मैं तो नीचे ले जा रहा हूं। तो देखो क्या वैल्यू बन जाएगी, तो वी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से बताओ, एन एच अपॉन क्या बताओ 2 पाई एम आर बन जाएगा। और इसको मैंने मान लिया क्या बताओ, इक्वेशन थर्ड दे दी। अब इक्वेशन थर्ड की जो वैल्यू है वो कहां पुटअप कर दे बताओ, इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर दे। तो इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट की बात करते हैं। देखना ध्यान सुनना, बोलो रे यहां पुटअप करो। देखो वी की वैल्यू यहां पुटअप कर रहा हूं मैं, देखते रहना। बताओ एम इंटू क्या, तो वी की वैल्यू क्या कर रहा हूं बताओ, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा और इसका क्या बताओ, होल स्क्वायर कर रहे हैं। अच्छा इक्वल टू देखना क्या था बताओ, के जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या बताओ आर, ठीक है। देखो करो इसको, एम और एन स्क्वायर और क्या बोलते हैं एच स्क्वायर अपॉन क्या बताओ 4 पाई स्क्वायर और क्या बताओ एम स्क्वायर और क्या बताओ आर स्क्वायर, इक्वल टू क्या बताओ के जेड स्क्वायर अपॉन क्या बताओ आर। तो देखना क्या होगा बताओ, एक एम से देखो ये हमारा एम कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर से आर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो क्या बच गया, अब देखो अपने को आर तो फाइंड आउट करना है, तो आर को मैं क्या भेज रहा हूँ, उधर भेज रहा हूँ, और के जेड स्क्वायर को क्या ले रहा हूँ बताओ, इधर ला रहा हूँ। तो देखो क्या बच जाएगा यहाँ से, आर इक्वल टू एन स्क्वायर और क्या बोलते हैं एच स्क्वायर अपॉन बोलो 4 पाई स्क्वायर, फिर एम और क्या बोलते हैं के और जेड ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया अपने पास रेडियस का। अब सुनो इधर देखो, इसमें देखना क्या क्या फिक्स है, एच प्लांक कांस्टेंट फिक्स होता है, बोलो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस का क्या बताओ 34 जूल सेकेंड, फिक्स है। अच्छा तो आप फिक्स 4 होता ही है, पाई पाई होता ही है। एम का मतलब होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है एम इज इक्वल टू क्या होता है बताओ 9.1 इंटू 10 टू पावर क्या मतलब माइनस का 31 किलोग्राम, ठीक है। के की वैल्यू फिक्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है 9 गुणा 10⁻9 होता है। जेड का परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। ई आपको बताइए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 टू पावर क्या तो माइनस का 19 गुलाम होता है। अगर इन सब की वैल्यू पुटअप करेगा
तो देखो क्या क्या, इसको मैं थोड़ा समराइज करता हूं। r इज इक्वल टू, देखो h स्क्वायर क्या है, फिक्स है, अपॉन 4 पाई स्क्वायर, और m के z फिक्स नहीं है, स्क्वायर इनटू क्या बताओ n अपॉन क्या बताओ z। देखो रे, ये सारी वैल्यू फिक्स है, इन सब की वैल्यू रखेगा तू तो एक अपने पास रिजल्ट निकल के आएगा। और वो रिजल्ट क्या होगा देखना, r इक्वल टू आएगा अपने पास 0.529 इंटू n, अच्छा n स्क्वायर था, सॉरी n स्क्वायर अपॉन क्या बताओ z। और ये जो फॉर्मूला है अपने पास वो किस में है बताओ, एंगस्ट्रॉम में है। ठीक है, ये अपने पास आ गया रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट, बोर कक्षा की त्रिज्या, रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ए बोर ऑर्बिट, बोर कक्षा की त्रिज्या 0.529 है ही। एन स्क्वायर का मतलब क्या बताओ, कोस की संख्या, पहला कोस दूसरा कोस, कोस की संख्या कोस। अच्छा जेड का मतलब क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। ये रेडियस का फॉर्मूला अपने को डायरेक्ट नीट के बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आर इज इक्वल टू कितना होगा बताओ, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन क्या होगा बताओ, जेड होगा। यानी कि रेडियस है वो किसके प्रोपोर्शनल है बताओ। यहां से मैं दो चीज लिख दूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। देखो आर इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, सॉरी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बताओ, एन स्क्वायर के एक तो, और आर क्या है बताओ, आर क्या बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके बताओ, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल जेड के है। यानी जैसे जैसे क्या बोलते हैं नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे वैसे वैसे क्या बोलते हैं रेडियस भी क्या होगी बताओ, इंक्रीज होगी। कोषों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रेडियस बढ़ती जाएगी। अच्छा एक चीज़ और देखना, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेडियस क्या होती है बताओ, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है ना, ये भी नीट के बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज आपके इस वीडियो लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा, एक तो बोर की तीनों अभिधारणाएं पढ़ी, और दूसरा क्या पढ़ा अपने, बोर ने एक कैलकुलेशन पढ़ी, कौन सी बताओ, त्रिज्यीय गणना। और त्रिज्यीय गणना का फॉर्मूला कितना गया बताओ, आर इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन क्या जेड। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे के इस वीडियो लेक्चर में अपन वे की गणना करेंगे, त्रिज्यीय गणना करेंगे, उसके बाद में कुछ इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे। थैंक यू।